हालेलुया, हालेलुया। वचन में जाने से पहले कोई भाई या बहन मेरे को आधा गिलास पानी पिला दीजिए। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर के लोगों, क्रिसमस मनाना हमारे लिए आनंद का समय और आनंद का विषय है। हालेलुया। लेकिन हम जिस चीज को मना रहे हैं उसके बारे में हमको जानकारी होना जरूरी है। हालेलुया। आप छठी के न्योता खाने के लिए गए हैं, हालेलुया, लेकिन आपको पता ही नहीं है कि वो किसके घर में बच्चा हुआ है, किसका बच्चा पैदा हुआ है, हालेलुया, और किसके घर आप खाना खाने गए हैं, हालेलुया। तो आप जानना चाहते हैं, हालेलुया, आप किसका क्रिसमस मनाने आए हैं और कौन जन्मा है, कैसे जन्मा है, परमेश्वर उसको कैसे भेजा, तो क्यों करके आया जगत में, हालेलुया, उसको हमको जानना जरूरी है। हालेलुया। हम तो जानते हैं कि मसीह यीशु का जन्म किस प्रकार से हुआ, हालेलुया, गहराई को जानना हमको जरूरी है। तो आइए, बहुत कम समय में हम लोग आधा घंटा में, कोशिश करूंगा कि मैं आधा घंटा से ज्यादा ना हो, हालेलुया, लेकिन एक दो वचन बच जाएगा तो 5-7 मिनट प्रभु की इच्छा रहेगा तो आगे जाएंगे, हालेलुया। आइए हम लोग वचन निकालेंगे यशायाह के पुस्तक 7 अध्याय उसके 10 से 12 तक को हम लोग पढ़ेंगे। हालेलुया। यशायाह की पुस्तक 7 अध्याय उसके 10 और 12 वचन को पढ़ना है। ध्यान से सुनेंगे परमेश्वर के लोगों, आप किसके पीछे चल रहे हैं, आप किसके जन्म दिवस पर आ जाए हैं, हालेलुया, कैसे उसके आगमन का पहले समाचार पहले से भविष्यवाणी हो चुका था, हालेलुया। आइए पढ़िए। फिर यहोवा ने आहाज से कहा, अपने परमेश्वर यहोवा से कोई चिन्ह मांग, चाहे वह गहरे स्थान का हो या ऊपर आसमान का हो। आहाज ने कहा, मैं नहीं मांगने का और मैं यहोवा की परीक्षा नहीं करूंगा। तब उसने कहा, हे दाऊद के घराने सुनो, क्या तुम मनुष्यों को उकता देना छोटी बात समझकर अब मेरे परमेश्वर को भी उकता दोगे? बस, हालेलुया। देखिए, आहाज से परमेश्वर खुद कह रहा है, हालेलुया, तू परमेश्वर यहोवा से कोई चिन्ह मांग, चाहे आकाश के हो चाहे वो पृथ्वी के हो। लेकिन आहाज ने क्या कहा मालूम है? मैं नहीं मांगने का, मैं यहोवा परमेश्वर की परीक्षा नहीं करूंगा, हालेलुया। लेकिन परमेश्वर स्वयं क्या बातें करता है, यहाँ पर 13 और 14 को हम लोग पढ़ेंगे। तब उसने कहा, हे दाऊद के घराने सुनो, क्या तुम मनुष्यों को उकता देना छोटी बात समझकर अब मेरे परमेश्वर को भी उकता दोगे? इस कारण प्रभु आप ही तुमको एक चिन्ह देगा। सुनो, एक कुमारी गर्भवती होगी और पुत्र जनेगी और उसका नाम इमानुएल रखेगी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। देखिए, परमेश्वर का खुद योजना, आहाज ने कुछ नहीं मांगा, मैं परमेश्वर की परीक्षा नहीं करना चाहता हूं, बोला हालेलुया। लेकिन परमेश्वर ने कहा, हालेलुया, इस कारण प्रभु आप ही तुमको एक चिन्ह देगा, तुम एक कुमारी गर्भवती होगी और पुत्र जनेगी और उसका नाम इम्मानुएल रखेगा।
हालेलुया। किसी के मांगने से परमेश्वर ने यीशु मसीह को जगत में नहीं भेजा, परमेश्वर के लोगों। हालेलुया। आहाज को जब बोला परमेश्वर ने तो खुद कहा कि मैं नहीं मांगने का, मैं परमेश्वर की परीक्षा करना नहीं चाहता हूं। लेकिन परमेश्वर खुद बोला कि परमेश्वर आप तुमको चिन्ह देगा। हालेलुया। सुनो, एक कुंवारी गर्भवती होगी, हालेलुया, और पुत्र जनेगी, हालेलुया, और उसका नाम क्या रखेगी? इम्मानुएल, शांति का राजकुमार। हालेलुया। परमेश्वर के लोगों, यीशु मसीह के आने का, हालेलुया, संदेश पहले से हो चुका था। हालेलुया। परमेश्वर ने पहले से आगाज कर दिया था कि मैं अपने पुत्र को जगत में भेजने वाला हूं। हालेलुया। दूसरा वचन देखेंगे हम लोग ऐसा कि पुस्तक 9 अध्याय उसके 6 और 7 में, क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया है, और प्रभुता उसके कांधे पर होगी, और उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। उसकी प्रभुता सर्वदा बढ़ती रहेगी और उसकी शांति का अंत न होगा। इसलिए वह उसको दाऊद की राजगद्दी पर इस समय से लेकर सर्वदा के लिए न्याय और धर्म के द्वारा स्थिर किए और संभाले रहेगा। सेनाओं के यहोवा की धुन के द्वारा यह हो जाएगा। हालेलुया। देखिए, ऐसा भविष्यवक्ता के द्वारा परमेश्वर के लोग जब भविष्यवाणी हुआ, परमेश्वर ने कुछ हाथ से कहा। हालेलुया। एक घटना यहाँ पर आकर के घटती है। हालेलुया। बाइबल बताती है क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ और हमें एक पुत्र दिया गया। हालेलुया। और प्रभुता उसके कांधे पर हो गया, उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता और शांति का क्या रखा जाएगा? राजकुमार। हालेलुया। वही बालक है जिसको परमेश्वर ने आहाज से कहा, परमेश्वर से चिन्ह मांग। हालेलुया। चाहे वो धरती की हो, चाहे वो आकाश की हो, लेकिन उसने नहीं मांगा। लेकिन परमेश्वर ने खुद कहा कि परमेश्वर तुमको आप एक चिन्ह देगा। हालेलुया। और जो इम्मानुएल का नाम कहा, वही है ये शांति का राजकुमार। हालेलुया। दूसरा वचन देखेंगे हम लोग जकरिया की पुस्तक 2 अध्याय इसके 10 से 12 तक को। हे सियोन, ऊंचे स्वर से गा और आनंद कर, क्योंकि देख मैं आकर तेरे बीच में निवास करूंगा। यहोवा की यही वाणी है। बस। हालेलुया। हालेलुया। यहाँ पर स्वयं यीशु मसीह कह रहा है परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर ने आगाज को कर दिया। हालेलुया। कि मैं तुमको आप ही एक चिन्ह देने वाला हूं, बालक उत्पन्न होगा हमारे लिए। हालेलुया। और उसका नाम शांति का राजकुमार रखा जाएगा। वही बालक यहाँ पर कहता है हमारा यीशु मसीह, हे सियोन, ऊंचे स्वर से गा और आनंद कर, क्योंकि देख मैं आकर तेरे बीच में निवास करूंगा। हालेलुया। हमारे बीच में आकर हमारा परमेश्वर, हमारा उद्धारकर्ता हमारे बीच में आकर के वास किया। परमेश्वर के लोगों, हालेलुया। यहोवा की यह वाणी है। 11 को पढ़ेंगे। उस समय बहुत सी जातियां यहोवा से मिल जाएंगी और मेरी प्रजा हो जाएंगी, और मैं तेरे बीच में वास करूंगा, और तू जानेगी कि यहोवा के सेनाओं के यहोवा ने मुझे तेरे पास भेज दिया है। और यहोवा यहूदा को पवित्र देश में अपना भाग कर लेगा, और यरूशलेम को फिर अपना ठहराएगा। हालेलुया। देखिए यहाँ पर लिखता है, उस समय बहुत सी जातियां यहोवा से मिल जाएंगी
हालेलुया। आज यीशु मसीह ने जब स्वयं हमारे बीच में वास किया वर्षों के लोगों, तो जाति जाति कुल भाषा के लोग और मनुष्य परमेश्वर में आकर के मिल गए। हालेलुया। हम देखते हैं कि परमेश्वर में आकर के मिल गए। हम किसी जाति की भाषा के लोगों को छांट नहीं पाएंगे, क्योंकि सब मसीह के लोग हो चुके हैं। हालेलुया। मिल जाएंगे और मेरी प्रजा हो जाएंगी और मैं तेरे बीच में वास करूंगा। हालेलुया। आज हमारा परमेश्वर, हमारा प्रभु यीशु मसीह, हमारा उद्धारकर्ता हमारे बीच में वास करता है परमेश्वर के लोगों। और तू जानेगी कि सेनाओं के यहोवा ने मुझे तेरे पास भेज दिया है। हालेलुया। सेनाओं के यहोवा ने हमें, हमारे यीशु मसीह को हमारे पास क्या कर दिया है? भेज दिया है। हालेलुया। यूहन्ना 3:16 में हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्यार रखा है कि उसने अपने एकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश न हो परंतु। वही तो बात है यहाँ पर स्वयं यीशु मसीह कह रहा है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर यहोवा ने मुझे तेरे पास क्या कर दिया है? भेज दिया है। यीशु मसीह स्वयं अपनी इच्छा से नहीं आया परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर ने उसको भेजा। हालेलुया। बड़े बड़े भविष्यवक्ताओं द्वारा परमेश्वर ने बातचीत किया लोगों से उस समय। हालेलुया। कि सुधर जाओ, पापों से पश्चाताप करो, मन फिराओ, बुराई को छोड़ो। हालेलुया। बड़े बड़े भविष्यवक्ताओं को परमेश्वर ने, दास नबियों को परमेश्वर ने जगत में भेजा परमेश्वर के लोगों। हालेलुया। लेकिन उन्होंने मन नहीं फिराया, पाप से नहीं फिरे। एक बार परमेश्वर जब क्रोध भड़का उसका, तो जल पर लगा के नूह के माध्यम से उसने पृथ्वी का नाश किया। उसके बाद परमेश्वर पछताया। उसके बाद फिर से बहुत सारे दास भविष्यवक्ताओं को परमेश्वर ने अपना भेजा। हालेलुया। फिर भी लोग मन नहीं फिराए, पाप बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया। परमेश्वर उकता गया और खुद परमेश्वर ने स्वयं अपने पुत्र को जगत में भेजा। हालेलुया। कदाचित वे मेरे पुत्र का आदर करेंगे, हालेलुया, और मन फिराएंगे। हालेलुया। आज हम देखते हैं कि जितने जनों ने आज मन फिराया, पापों से पश्चाताप किया, हालेलुया, वो परमेश्वर के बेटे बेटियां हैं, यीशु से मिले हुए हैं। हालेलुया। 12 में देखते हैं, और तू जानेगी कि सेनाओं के यहोवा ने मुझे तेरे पास भेजा है, और यहोवा यहूदा को पवित्र देश में अपना भाग कर लेगा और उस लोग को फिर अपना ठहराएगा। हालेलुया। अब हम त्यागे हुए नहीं हैं। यहूदा को परमेश्वर ने त्याग दिया था, यरूशलेम को परमेश्वर ने त्याग दिया था, क्योंकि वहां पर पाप बढ़ गया था परमेश्वर के लोगों। हालेलुया। और हम भी पाप के कारण अपने परमेश्वर से अलग थे। हम मसीह को नहीं जानते थे। हमारा चुनाव को हमारे घर में रखने से पहले परमेश्वर ने हमें चुना है। हालेलुया। लेकिन हम नहीं जानते थे, इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि तूने नहीं परंतु मैंने तुम्हें चुना है और ठहराया है। हालेलुया। आज हमारा आना, आज यहाँ पर वचन सुनना, आज हमें परमेश्वर की सच्चे बातों को जानना, ये हमारी सोच है, हमारी इच्छा नहीं है परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर की योजना है। हालेलुया। हालेलुया। कितने जनों को संसार में भी आज परमेश्वर बोल रहा है कि पर आज के समान के परमेश्वर से कोई चीज मांग, लेकिन लोग नहीं मांग रहे, फिर भी परमेश्वर यीशु मसीह को उनके जीवन में दे रहा है। हालेलुया। आइए आगे वचन देखेंगे हम लोग। जैसा पुस्तक 9 का 2 को पढ़ेंगे। जो लोग अंधियारे में चल रहे थे उन्होंने बड़ा उजियाला देखा, और जो लोग घोर अंधकार से भरे हुए मृत्यु के देश में रहते थे उन पर ज्योति चमकी। हालेलुया। देखिए, यीशु मसीह का आने का आगाज हो गया, भविष्यवाणी हो गया। स्वयं यीशु मसीह ने कहा कि परमेश्वर मुझे तेरे पास भेजा है ताकि मैं तुम्हारे बीच में वास करूं। तो यीशु मसीह के आने के बाद क्या होता है परमेश्वर के लोगों? देखिए, बाइबल का वचन यहाँ पर कहता है, जो लोग अंधियारे में चल रहे थे उन्होंने बड़ा उजियाला देखा। हालेलुया। अपने जीवन में उजियाला देखा जब यीशु मसीह का आगमन हमारे
जगत में हुआ, हमारे जीवन में हुआ, हमारे परिवार में हुआ, हमारे घराने में हुआ। हालेलुया। तो लोग क्या होने लगे, जो अंधकार जो अंधेरे में चल रहे थे उन्होंने बड़ा उजाला देखा, और जो लोग घोर अंधकार से भरे हुए मृत्यु के देश में रहते थे उन पर ज्योति चमकी। घोर अंधकार से मृत्यु से भरे हुए देश कौन सा है मालूम है सभी लोगों? दुख, तकलीफ, समस्या, परेशानी, बीमारी, श्राप, हालेलुया, शैतान के सताए हुए, हालेलुया, उन पर ज्योति चमकी। बाइबल का वचन कहता है यीशु मसीह के आने के बाद का सभी लोगों जो गरीबी में है, महंगाई में है, भूखमरी में, बेरोजगारी में है, कंगाली में है, हालेलुया, बीमारी में है, परेशानी में है, शैतानी प्रभाव में है, उनके जीवन में ज्योति चमक जाती है। हालेलुया। यीशु मसीह यदि किसी के घर में जब आ जाए, सभी लोगों किसी के जीवन में जब आ जाए, हालेलुया, उनका जो जीवन अंधकार नहीं रहता, उजियारा हो जाता है। हालेलुया। क्योंकि हमारा यीशु मसीह जगत का ज्योति है। हालेलुया। जो कोई उस व्यक्ति से हो जाएगा वो अंधकार विनाश रहेगा और जीवन की ज्योति पाएगा। हालेलुया। यशायाह की पुस्तक 11 का एक वचन को हम लोग पढ़ेंगे। तब यशायाह के ठूंठ में से एक डाली फूट निकलेगी और उसकी जड़ में से एक शाखा निकलकर फलवंत होगी। हालेलुया। देखिए, तब यशायाह के ठूंठ में से एक डाली फूट निकलेगी और उसकी जड़ में से एक शाखा निकलकर फलवंत होगी। हालेलुया। आगे बढ़िए। यहोवा का आत्मा बुद्धि और समझ का आत्मा, युक्ति और पराक्रम का आत्मा और ज्ञान और यहोवा के भय का आत्मा उस पर ठहरा रहेगा। हालेलुया। वो कोई साधारण नहीं है। हालेलुया। वो मनुष्य के बीच में वास किया, मनुष्य बनकर आया। हालेलुया। मनुष्य के गर्भ में परमेश्वर ने उसको डाला और मनुष्य की रीति के अनुसार, हालेलुया, वो जन्म लिया, लेकिन पाप में ना हुआ था मेरे परसर के लोगों। हालेलुया। लेकिन बाइबल का वचन यहाँ पर कहता है यहोवा का आत्मा बुद्धि और समझ का आत्मा, युक्ति और पराक्रम का आत्मा और ज्ञान और यहोवा का भय का आत्मा उस पर ठहरा रहेगा। हालेलुया। वो कोई साधारण नहीं था। हालेलुया। और हमारा यीशु कोई साधारण नहीं है। बुद्धि की आत्मा, समझ की आत्मा, पराक्रम की आत्मा, ज्ञान की आत्मा, हालेलुया, पराक्रम की आत्मा, समझ की आत्मा और यहोवा का भय का आत्मा उसके अंदर में पाया जाता है। हालेलुया। यहोवा के भय का आत्मा उसके जीवन में कार्य किया परमेश्वर के लोगों, इसलिए उसने हमारे लिए अपने आप को कुर्बान किया। हालेलुया। हालेलुया। आज क्या होता है मालूम परमेश्वर के लोगों? हालेलुया। उसने हमारे लिए अपने आप को दे दिया। अपने आप को उसने नहीं सोचा, परमेश्वर ने उसको बलिदान होने के लिए कहा, उसने अपने आप को बलिदान कर दिया परमेश्वर का भय मान करके। हालेलुया। परमेश्वर का कहा मान करके अपने आप को बलिदान कर दिया। हालेलुया। आज लोग कहीं पर आप बोलेंगे कि मैं थोड़ा कुछ काम कर रहा हूं, मैं खाना खा रहा हूं, मेरे सामान को देख लीजिए करके। हालेलुया। वो नहीं देखेगा आपके सामान को। हालेलुया। संसार में आज आज्ञाकारिता नहीं है परमेश्वर के लोगों। हालेलुया। लेकिन उसने आज्ञाकारिता निभाया, अपने प्राण को प्रिय नहीं जाना उसने। हालेलुया। और जगत के लिए अपने प्राण को उसने बहा दिया परमेश्वर के लोगों। आइए आगे वचन देखते हैं हम लोग 3 को। और उसको यहोवा का भय सुगंध सा भाएगा, वह मुंह देखा न्याय ना करेगा और ना अपने कानों के सुनने के अनुसार निर्णय करेगा। हालेलुया। और यहोवा का भय उसको सुगंध सा भाएगा। हालेलुया। सुगंध सा, खुशबू सा लगा यहोवा का भय उसको परमेश्वर के लोगों। और वो देखा न्याय नहीं करेगा, क्योंकि मनुष्य तो बाहर को देखता है, लेकिन परमेश्वर किसको देखता है? मन को देखता है। हालेलुया। हालेलुया। मनुष्य का आत्मा यहोवा का दीपक है। हालेलुया। वह सब मन की बातों की क्या करता है? वो
खोज करता है। हम तो बाहर का रूप देखते हैं, लेकिन परमेश्वर क्या चीज को देखता है? वो मन को देखता है। हालेलुया, हालेलुया। आप लोगों को समझ में आया? हालेलुया। आप लोगों को समझ में आया कि इम्मानुएल का चिन्ह क्या है? इम्मानुएल के जगत में आने का संदेश पहले से हो चुका था, भविष्यवाणी पहले से हो चुकी थी, आगाज पहले से हो चुका था। हालेलुया। और स्वयं परमेश्वर ने उसको भेजा, एक चिन्ह दिया हमारे लिए, और स्वयं यीशु मसीह ने कहा कि मैं तुम्हारे बीच में वास करूंगा, मैं तुम्हारे संग रहूंगा, तुम्हारे मध्य वास करूंगा, तुम्हारे बीच में वास करूंगा। हालेलुया। वो कई हजार साल बाद जाकर के पशु के लोगों को भविष्यवाणी पूरी हुई। हालेलुया। और भविष्यवाणी किस तरीके से पूरी हुई, आइए अब हम मसीह के जन्म के बारे में हम देखेंगे। हालेलुया। लूका रचित सुसमाचार 1 अध्याय उसके 26 से 37 तक हम पढ़ेंगे। हालेलुया। छठवें महीने में परमेश्वर की ओर से जिब्राइल स्वर्गदूत गलील के नासरत नगर में एक कुंवारी के पास भेजा गया। ध्यान से सुनिएगा। हालेलुया। जो भविष्यवाणी हुई थी, जिसके बारे में अभी हमने जाना, वो कब भविष्यवाणी पूरी हुई और किस प्रकार से हुआ, उसको आप गौर से सुनिए, पढ़िए। छठवें महीने में परमेश्वर की ओर से जिब्राइल स्वर्गदूत गलील के नासरत नगर में एक कुंवारी के पास भेजा गया, जिसकी मंगनी यूसुफ नामक दाऊद के घराने के एक पुरुष के साथ हुई थी। उस कुंवारी का नाम मरियम था। स्वर्गदूत ने उसके पास भीतर आकर कहा, आनंद और जय तेरी हो, जिस पर ईश्वर का अनुग्रह हुआ है, प्रभु तेरे साथ है। वह उस वचन से बहुत घबरा गई और सोचने लगी कि यह किस प्रकार का अभिवादन है। स्वर्गदूत ने उसे कहा, हे मरियम, भयभीत ना हो, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ है। देख, तू गर्भवती होगी और तेरे एक पुत्र उत्पन्न होगा। तू उसका नाम यीशु रखना। वह महान होगा और परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा, और प्रभु परमेश्वर उसके पिता दाऊद का सिंहासन उसको देगा, और वह याकूब के घराने पर सदा राज्य करेगा, और उसके राज्य का अंत ना होगा। मरियम ने स्वर्गदूत से कहा, यह कैसे होगा? मैं तो पुरुष को जानती ही नहीं। स्वर्गदूत ने उसको उत्तर दिया, पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा और परम प्रधान की सामर्थ्य तुझ पर छाया करेगी, इसलिए वह पवित्र जो उत्पन्न होने वाला है परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। और देख, तेरी कुटुंबिनी एलिशिबा के भी बुढ़ापे में पुत्र होने वाला है। यह उसका जो बांझ कहलाती थी 6वां महीना है, क्योंकि जो वचन परमेश्वर की ओर से होता है वह प्रभाव रहित नहीं होता। मरियम ने कहा, देख, मैं प्रभु की दासी हूँ, मुझे तेरे वचन के अनुसार हो। तब स्वर्गदूत उसके पास से चला गया। हालेलुया। देखिए मसीह का जन्म किस प्रकार से हुआ परमेश्वर के लोगों। हालेलुया, हालेलुया। जब जैसा कि पुस्तक हम पढ़ते हैं, उसकी जब भविष्यवाणी हुई थी, परमेश्वर ने आकाश के चिन्ह के लिए बोला। हालेलुया। तो वहां पर कहा गया था कि कुंवारी गर्भवती होगी। परमेश्वर उस कुंवारी के पास भेजा गया परमेश्वर के लोगों। यीशु मसीह उस कुंवारी के पास स्वर्गदूत भेजा गया और आकर के उसे जिताया। हालेलुया। हे मरियम, आनंद जय तेरी हो, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ है। हालेलुया। देख, तू गर्भवती होगी और पुत्र जनेगी, उसका नाम यीशु रखना। हालेलुया। वो घबरा गई। हालेलुया। वो कहने लगी कि मैंने तो किसी पुरुष का मुंह नहीं देखा, मैं पुरुष किसी को जानती ही नहीं। हालेलुया। मैं पुरुष के संपर्क में आई ही नहीं हूँ, तो मैं कैसे करके गर्भवती हो सकती हूँ? उसने कहा कि जो तुम्हारे घर में आएगा वो पवित्र आत्मा की ओर से होगा, और वो पवित्र होगा। पवित्र आत्मा तुझ पर छाया करेगी, परमेश्वर का आत्मा तुझ पर छाया करेगी। हालेलुया, हालेलुया।
तो मरियम उसको ग्रहण कर ली। हालेलुया। उसने कही कि मैं प्रभु की दासी हूँ, मुझे तेरे वचन के अनुसार हो। हालेलुया। दूसरा चीज देखते हैं पशु के लोगों, मत्ती 1 उसके 18 से 23 तक में पढ़ेंगे। यही बात जब यूसुफ के पास जब घटना घटता है। हालेलुया। मत्ती की पुस्तक 1 18 से 23 तक पढ़ेंगे। यीशु मसीह का जन्म इस प्रकार से हुआ कि जब उसकी माता मरियम की मंगनी यूसुफ के साथ हो गई तो उनके इकट्ठा होने से पहले ही वह पवित्र आत्मा की ओर से गर्भवती पाई गई। अतः उसके पति यूसुफ ने, जो धर्मी था और उसे बदनाम करना नहीं चाहता था, उसे चुपके से त्याग देने का विचार किया। जब वह इन बातों के सोचने में था तो प्रभु का स्वर्गदूत उसे स्वप्न में दिखाई देकर कहने लगा, हे यूसुफ, दाऊद की संतान, तू अपनी पत्नी मरियम को अपने यहाँ ले आने से मत डर, क्योंकि जो उसके गर्भ में हो है वह पवित्र आत्मा की ओर से है। वह पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। यह सब इसलिए हुआ कि जो वचन प्रभु ने भविष्यवक्ता के द्वारा कहा था वह पूरा हो। देखो, एक कुंवारी गर्भवती होगी और एक पुत्र जनेगी और उसका नाम इमानुएल रखा जाएगा, जिसका अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ है। हालेलुया। देखिए, यही घटना जब यूसुफ के साथ घटा पर सकते लोगों। हालेलुया। स्वर्गदूत उसके पास भी भेजा गया। हालेलुया। जब वो मन ही मन सोच रहा था, उसने देखा कि मेरा तो मंगनी हो गया है, लेकिन मैं जिससे संपर्क में आया ही नहीं हूँ, जो मेरी पत्नी होने वाली हो, पहले से गर्भवती पाई गई। हालेलुया। वो इस बात में सोच ही रहा था कि मैं उसको त्याग दूंगा, छोड़ दूंगा चुपके से, किसी को पता नहीं चलेगा। स्वर्गदूत ने आकर उसको कहा कि हे दाऊद की संतान यूसुफ, मरियम को अपने यहाँ, तेरी मंगेतर मरियम को अपने यहाँ लाने से मत डर, क्योंकि जो उसके गर्भ में वो पवित्र आत्मा की ओर से है। हालेलुया। वो पवित्र आत्मा की ओर से है। आज संसार पर सभी लोगों इस बात से भी घृणा करते हैं कि एक कुमारी के गर्भ से यीशु का जन्म हुआ। लोग समझते हैं कि ये पाप के कारण होगा। हालेलुया। लेकिन जब यीशु मसीह का जन्म हुआ पर सभी लोगों, तो कोई साधारण नहीं था। हालेलुया। उसको प्रमाणित करने के लिए, हालेलुया, बड़े बड़े वैज्ञानिक, बड़े बड़े व्याख्याता, बड़े बड़े टेस्ट कराए गए, डीएनए टेस्ट कराए गए। हालेलुया। लेकिन मनुष्य का डीएनए उसमें नहीं पाया गया। ताली बजाएंगे यीशु मसीह के लिए। हालेलुया। मनुष्य का डीएनए उसमें नहीं पाया गया, क्योंकि वो पवित्र आत्मा की ओर से, वो स्वयं परमेश्वर था। हालेलुया। और स्वयं परमेश्वर ने अपने आप को जगत में लाया, अपना पुत्र बनाकर तपस्या की, क्योंकि परमेश्वर हमसे प्रेम करता था। हालेलुया। उसने आदम को राज्य करने के लिए भेजा। हालेलुया। हालेलुया। उनके जीवन में घटना घटी और वह गुनाह करके परमेश्वर से दूर चला गया। पर सभी लोगों, परमेश्वर ने अदन के वाटिका से बाहर किया। हालेलुया। जब यीशु मसीह को भी आज्ञा दिया गया कि तुझे अपने आप को बलिदान करना है, पूरे जगत के तुझे तुझको बलिदान होना है, सारे पापों को तेरे ऊपर ले लेना है। हालेलुया। यदि यीशु मसीह भी इनकार कर देता तो आदम के समान उसको भी परमेश्वर अपनी उपस्थिति से बाहर कर सकता। हालेलुया। लेकिन ये परमेश्वर के भय में था। परमेश्वर का भय धन सभाया, खुशबू सभाया। हालेलुया। और हंसते हंसते, हालेलुया, अपने आप को उसने बलिदान कर दिया पर सभी लोगों। हालेलुया। मरते मरते उसने एक बात कहा पर सभी लोगों, हे परमेश्वर, इन्हें क्षमा कर दे, इन्हें क्षमा कर दे, ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। हालेलुया। आज भी संसार के लोग यीशु मसीह के लोगों से घृणा करते हैं, यीशु मसीह के साथ चलने वालों से घृणा करते हैं, प्रार्थना करने वालों से घृणा करते हैं, परमेश्वर के साथ संगति बनाए रखने वालों से घृणा करते हैं। हालेलुया। वो सिर्फ यीशु के नाम को जान रहे हैं,
उसके काम को नहीं जानते परमेश्वर के लोगों के यीशु मसीह के पास आने के बाद क्या होता है। हालेलुया। क्योंकि जिसको यीशु छू लेता है उसका जीवन बदल जाता है। हालेलुया। और जिस पर वो उतर जाता है, हालेलुया, उसको क्या कर देता है, वो बदल कर रख देता है। हालेलुया। जैसे आज हम छुड़ाए गए हैं, बदले गए हैं। हालेलुया। हम भी निर्बुद्धि, पापी, अज्ञानी, हालेलुया, बुराई में सब प्रकार की अशुद्धता, बुराई, पाप और गुनाहों से हम भरे हुए थे। हालेलुया। लेकिन फिर भी परमेश्वर ने हमें चुना। हालेलुया। फिर भी परमेश्वर ने हमें चुना। हालेलुया। संसार में कहते हैं एक कहावत के कीचड़ में कमल खिलता है। हालेलुया। लेकिन हम दुष्टों को, बुरे कर्म करने वालों को परमेश्वर ने, हालेलुया, घूरे में से उठाकर ऊंचाई पर क्या कर दिया, खड़ा कर दिया। कुछ नहीं दिखने वालों से जैसे लगते हैं, लेकिन बहुतों को क्या कर देते हैं, धनवान बना देते हैं। हालेलुया। हालेलुया। यीशु मसीह खुद बीमारी में से होकर चला, रोगों में से होकर के चला, परेशानी में से होकर चला। हालेलुया। लेकिन आज वो दूसरों को क्या कर देता है, चंगा कर देता है। मुर्दों को क्या कर देता है, वो जिंदा कर देता है। हालेलुया। लंगड़ों को चला देता है। हालेलुया। वो सारे परेशानियों में से होकर के गुजरा, मृत्यु के तराई से होकर के उसने गुजरा। पर हमारे लिए उसने मृत्यु के स्वाद को चखा। हालेलुया। आइए और वचन देखते हैं हम लोग आगे। लूका 2 का 1 अध्याय। लूका 2 अध्याय उसका 1 वचन को पढ़ेंगे। उन दिनों में औगस्तुस कैसर की ओर से आज्ञा निकली कि सारे जगत के लोगों के नाम लिखे जाएं। यह पहली नाम लिखाई उस समय हुई, यह पहली नाम लिखाई उस समय हुई जब क्विरिनियुस सीरिया का हाकिम था। सब लोग नाम लिखवाने के लिए अपने अपने नगर को गए। अतः यूसुफ भी, इसलिए कि वह दाऊद के घराने और वंश का था, गलील के नासरत नगर से यहूदिया में दाऊद के नगर बैतलहम को गया कि अपनी मंगेतर मरियम के साथ, जो गर्भवती थी, उसके साथ नाम लिखवाए। उनके वहां रहते हुए उसके जनने के दिन पूरे हुए और वह अपना पहलौठा पुत्र जनी और उसे कपड़े में लपेटकर चरनी में रखा, क्योंकि उनके लिए सराय में जगह न थी। हालेलुया। देखिए परमेश्वर के लोगों, आजकल जैसे जनगणना होता है ना, सभी घर में जाते हैं जनगणना करने के लिए। उस समय भी होता था। ये लोग भी बदल हमें नाम लिखवाने के लिए गए। उनके वहां रहते ही उनका बच्चा जन्मने का दिन पूरा हो गया। हालेलुया। और मरियम ने अपने इकलौते पुत्र को, पहले पुत्र को क्या किया, उसने यीशु मसीह को जन्म दिया। आगे की घटना को हम लोग देखते हैं, क्या क्या घटना घटी वहां पर। हालेलुया। 8 को पढ़ेंगे। और उस देश में कितने गडरिये थे जो रात को मैदान में रहकर अपने झुंड का पहरा देते थे। और प्रभु का एक दूत उनके पास आ खड़ा हुआ और प्रभु का तेज उनके चारों ओर चमका और वे बहुत डर गए। तब स्वर्गदूत ने उनसे कहा, मत डरो, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ, जो सब लोगों के लिए होगा, कि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है और यही मसीह प्रभु है। और इसका तुम्हारे लिए यह पता है कि तुम एक बालक को कपड़े में लिपटा हुआ चरनी में पड़ा पाओगे। तब एकाएक एक स्वर्गदूत के साथ स्वर्गदूतों का दल परमेश्वर की स्तुति करते हुए और यह कहते दिखाई दिया, आकाश में परमेश्वर की महिमा और पृथ्वी पर उन मनुष्यों में जिनसे वह प्रसन्न है शांति हो। हालेलुया।
देखिए स्वर्गदूत ने जब उस समय हालेलुया गडरियों के पास आए, सबसे पहला सुसमाचार किनको दिया मालूम है? हालेलुया। गडरिया किसको बोलते हैं? गाय भैंस बैल बकरी चराने वालों को। हालेलुया। उनको सबसे पहले सुसमाचार सुनाया गया परमेश्वर के लोगों की आस। हालेलुया। तुम्हारे नगर में हालेलुया एक उद्धारकर्ता जन्मा है और यही क्या है? मसीह प्रभु है। हालेलुया। वही क्या है? मसीह प्रभु है। बाइबल बताती है 13 में तब एकाएक स्वर्गदूत के साथ स्वर्गदूतों का दल परमेश्वर की स्तुति करते हुए यह गाते दिखाई दिया, आकाश में परमेश्वर की महिमा और पृथ्वी पर उन मनुष्यों में जिनसे वह प्रसन्न है शांति हो। आगे को मैं पढ़ रहा हूँ। तब स्वर्गदूत उनके पास से स्वर्ग को चले गए तो गडरियों ने आपस में कहा, आओ हम बैतलहम जाकर यह बात जो हुई है और जिसे प्रभु ने हमें बताया है देखें। और उन्होंने तुरंत जाकर मरियम और यूसुफ को और चर्नी में उस बालक को पड़ा देखा। हालेलुया। परसों लोगों जब यीशु मसीह का जन्म हुआ, आज जैसे लोगों का जन्म होता है, हालेलुया, तो अच्छे से पहले से तैयारी करके रखते हैं उसको। हालेलुया। पहले से 15 दिन महीना दिन पहले से तैयारी करके रखते हैं। अच्छा घर को सजा करके रखेंगे। हालेलुया। फोटो लगा करके रखेंगे, पूरी तैयारी के साथ रखेंगे। यदि जरूरत पड़े तो हमको हॉस्पिटल जाना है, पैसे जुगाड़ करके रखेंगे पहले से। हालेलुया। या तो हो सके तो हॉस्पिटल से पहले से अपॉइंटमेंट लेकर के रखते हैं। हालेलुया। लेकिन हमारे प्रभु यीशु मसीह को हालेलुया सराय में जगह नहीं मिला, हॉस्पिटल पर जगह नहीं मिला उनको। हालेलुया। उनका डिलीवरी कराने के लिए हॉस्पिटल पर जगह नहीं मिला परमेश्वर के लोगों। हालेलुया। एक भेड़ बकरी रखने वाले चरनी में कोठे पर हमारे यीशु मसीह को उसकी माता मरियम ने हालेलुया जो पवित्र आत्मा की ओर से गर्भवती थी हालेलुया जन्म देना पड़ा। क्योंकि बाइबल का वचन कहता है लोमड़ियों के भर और ठिकाने होते हैं, लेकिन हमारे प्रभु यीशु मसीह के लिए सर धरने की भी जगह नहीं मिली। हालेलुया। सोचिए जब यीशु मसीह हमारे लिए मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा परमेश्वर के लोगों, तो उसने वही बात कही। मैं फिर से इस बात को दोहराना चाहता हूँ, हे पिता इन्हें क्षमा कर, ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। संसार आज मसीह लोगों से घृणा करते हैं, मसीह के मानने वालों से घृणा करते हैं। हालेलुया। प्रार्थना करने वालों से घृणा करते हैं। वो नहीं जान रहे कि क्या कर रहे हो। हमें परमेश्वर से प्रार्थना करना है, हे परमेश्वर इन्हें क्षमा कर, नहीं जान रहे क्या कर रहे हैं। हालेलुया। तुझ अव्यक्त परमेश्वर के इकलौते पुत्र को नहीं जान रहे, इसलिए वो जैसे तुझसे घृणा किए वैसे आज हमसे क्या कर रहे हैं? घृणा कर रहे हैं। हालेलुया। हम भी नहीं जानते थे, हम भी दूर भागते थे मसीह के लोगों से, मसीह के सुसमाचार से दूर भागते थे, उसके वचनों से दूर भागते थे, उसके अच्छाइयों से दूर भागते थे। लेकिन अब जब हमने जाना तो वही आज्ञा और वचन हमको सुखदायक सुगंध के समान लगता है। हालेलुया। खड्डों में उड़ाते थे पास्टरों को। हालेलुया। हालेलुया। एक व्यक्ति था, मैं जब पढ़ाई कर रहा था उसमें परमेश्वर के लोगों, बहुत कम उम्र का बात मैं बोल रहा हूँ, तो हमारे गांव में पहले वीडियो चलता था किराया में 2 रुपये 5 रुपये टिकट था। हालेलुया। मैं पढ़ जाता था वहां टाइम पास करने के लिए। हालेलुया। जगह को नहीं बताऊंगा, हमारे गांव के आए हैं लोग समझ जाएंगे कहां चलता था। हालेलुया। वहां एक दिन एक व्यक्ति आया जो हमारे गांव का जो मसीह का मानने वाला था। हालेलुया। लोग उसका मजाक उड़ा रहे थे वहां पर, लेकिन वो निराश नहीं हुआ, उन लोगों को सुसमाचार सुनाता ही गया, सुनाता ही गया, सुनाता ही गया। हालेलुया। हालेलुया। वो थका नहीं सुसमाचार सुनाने के लिए, उसकी अच्छाइयों को बताता रहा, यीशु मसीह की अच्छाइयों को बताता रहा, और यहाँ तक कि अपने में प्रकट करता रहा, उसने गुस्सा नहीं किया। हालेलुया। मैं भी कुछ बातें उसको वहां पर बोला। हालेलुया। और से लोगों जब हमारा जब मसीह में आने का समय आया तो हमारे भी जीवन में घटनाएं घटी। हम भी दुख सुख भोगी मनुष्य हैं। हालेलुया। हम भी वो मशरूम के समान, पुटू के समान अलग से फूट करके, जब बादल गरजता है तो मशरूम फूटता है, पुटू वैसे नहीं आए हैं।
हालेलुया। हमें भी सुसमाचार सुनाया गया है, हमने भी विरोध किया था। हालेलुया। हमने भी मसीह का इनकार किया था, हमने भी उसकी अच्छाइयों को बुरा समझा था, लेकिन जब हमारी बारी आई, हालेलुया, तो हमने इनकार नहीं कर पाए। हालेलुया। रात को मुझे सुसमाचार सुनाया गया, 10 बजे रात को पानी का बारिश हो रहा था बरसठ किलो, वो सारंगढ़ से मोटरसाइकिल में मैं आ रहा था। हालेलुया। मैंने जब मोटरसाइकिल में मैं आ रहा था, मेरे मित्र मतलब मेरे मितान ने जानबूझकर मुझे एक पास्टर की गाड़ी में बैठा दिया। ये बहुत बदमाश है, आज तक बैठा के ले सुसमाचार कुछ करके सुना दे। हालेलुया। मैं उसके साथ बैठ गया और वो ऐसा पास्टर है, वो किसी का कुछ क्लू पाने चाहे वो कितना भी बड़ा पंडित क्यों न रहे, वो सुसमाचार सुनाने के लिए रास्ता निकाल लेता है। क्लू उसको मिलना चाहिए थोड़ा से, उस व्यक्ति से बात करने के लिए, उससे पहचान बनाने के लिए। हालेलुया। चाहे ट्रेन में रहे, चाहे बस में रहे, चाहे कहीं पर भी रहे। हालेलुया। वो परमेश्वर का गोल्ड गिफ्ट है वो। तो मैं आ रहा था, भीते भीते हम लोग आ रहे थे, मैंने एक व्यक्ति को सड़क के किनारे देखा। हालेलुया। बैठा हुआ था, बाहर तरफ आया था वो, एक सड़क के किनारे वो था और एक उसी सड़क के इस पार, ये सड़क है, एक किनारे में वो था, दूसरे किनारे में महिलाएं थी, वो लोग भी उसी काम के लिए गए थे। हालेलुया। मैंने उस व्यक्ति को गाली दिया। हालेलुया। इसको मतलब एक शब्द मैंने उसको बोला कि इसको शर्म नहीं है, यहाँ पर लेडीज लोग हैं, उसके बावजूद भी यहाँ पर है, और गाड़ी आ रहा है, बड़ा बड़ा लाइट जाता है, तो अच्छा नहीं है करके। तो उस पास्टर ने मेरे को पूछा, मैं 1-2 मिनट खाली बताऊंगा, उसके बाद में हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। उस पास्टर ने मेरे को बोला, मेरे जो आत्मिक पिता हैं, आज की स्थिति में मेरे आत्मिक पिता बने, तो उसने बोला, मनोज क्या है, उस व्यक्ति को तुमने अंधेरे में कैसे पहचान लिया? मैंने कहा मैं नहीं पहचानता उसको, कौन है? तो तुमने इसके रिश्ते के अनुसार कैसे गाली दिया? क्या हक है तुम्हारा? कौन हो तुम? कैसे गाली दे सकते हो दूसरे को? उसने वैसे करते 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 मेरे को गाड़ी में सुसमाचार सुना दिया। हालेलुया। मैं बहुत इनकार किया, लेकिन गाड़ी में ही मैंने यीशु मसीह को अंगीकार किया। हम लोग का सफर था लगभग 15 से 20 किलोमीटर, और उस 15 से 20 किलोमीटर के अंदर में मैंने अपने पाप को माना, अंगीकार किया, पश्चाताप किया और यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण किया। हालेलुया। और दूसरे दिन मैं उस गांव में से घर आने वाला था। हालेलुया। कि मुझे घर जाना ही करके, लेकिन मेरा जीवन उसी रात में, एक ही रात में पूरा परिवर्तन हो गया था। हालेलुया। उन्होंने फिर से मुझे कुछ कुछ बातें बताई। हालेलुया। और उसी सुबह मेरा क्या हो गया, महानदी में बपतिस्मा हो गया। हालेलुया। रात को मैंने सुसमाचार सुना और सुबह मेरा पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा हो गया, और उसी दिन मैंने प्रभु भोज करके परमेश्वर के आत्मा से भरी हुई अपने स्थान में। हालेलुया। तो बपतिस्मे के लिए सालों साल इंतजार करने की जरूरत नहीं होती है। आदमी एक बार जब विश्वास कर लिया, जीवन परिवर्तन हो गया, उसने यीशु मसीह को जान लिया, हालेलुया, परमेश्वर को पहचान लिया, तो बपतिस्मा ले सकता है। हालेलुया। आइए देखते हैं यहाँ पर कहां पर थे हम लोग पास्टर जी? लूका की पुस्तक को पढ़ रहे थे हम लोग। हमें बताया है, देखिए सोना को मैं पढ़ रहा हूं। और उन्होंने तुरंत जाकर मरियम और यूसुफ को और चरनी में उस बालक को पड़ा देखा। हालेलुया। कौन लोगों ने देखा? गलीली लोग। हालेलुया। आगे बढ़ाते हैं 17 में, इन्हें देखकर उन्होंने वह बात जो बालक के विषय में उसकी कही गई थी प्रकट की। हालेलुया। उसके विषय में जो जो बातें पहले से घटना घटने की कही गई थी, बशर्ते तो वो सारी बातें उसके जीवन में पूरी हुई। हालेलुया। 30 वर्ष के उम्र में हमारा यीशु मसीह सेवा करना चालू किया। हालेलुया। लोगों को सुसमाचार सुनाना, पापों से मन फिराओ, कोढ़ों को शुद्ध करना, लंगड़ों को चलाया, आंधी पानी को डांटा।
हम गए मुर्दों को दिलाया, सोते एक व्यक्ति को चंगा किया। आप बाइबल में पढ़ते हैं, सुनते हैं 12 वर्ष से लहू बहने वाली स्त्री को चंगा किया। ये तो इसमें लिखी हुई बातें को हम देखते हैं और विश्वास करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन बाइबल का वचन कहता है जो मुझ पर विश्वास करते हैं वो मुझसे भी बड़े बड़े काम करेंगे। हालेलुया। और शायद तक हम यहाँ चर्च में भी देखते हैं और कहीं में भी प्रार्थना करने के लिए जाते हैं तो उससे भी बड़े बड़े काम परमेश्वर यहाँ करता है। हालेलुया। अपने वायदे में वो करता नहीं है परमेश्वर के लोगों की। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि वचन कहता है परख करके देखो कि मैं आवा कैसा भला हूं। हालेलुया, हालेलुया। 2 का 7 तक और 7 से 11 तक और पढ़ेंगे। और वह अपना एक पहिलौठा पुत्र जनी और उसे कपड़े में लपेट कर चलने में रखा, क्योंकि उनके लिए सराय में जगह न थी। और उस देश में कितने गड़ेड़िए थे जो रात को मैदान में रहकर अपने झुंड का पहरा देते थे। और प्रभु का एक दूत उनके पास आ खड़ा हुआ और प्रभु का तेज उनके चारों ओर चमका और वे बहुत डर गए। तब स्वर्गदूत ने उनसे कहा, मत डरो, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ जो सब लोगों के लिए होगा, कि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है और यही मसीह प्रभु है। और इसका तुम्हारे लिए यह पता है कि तुम एक बालक को कपड़े में लिपटा हुआ और चटनी में पड़ा पाओगे। बस, हालेलुया। परमेश्वर के लोगों, इस घटना को अपने हृदय में आप बांध लीजिए, गांठ बांध के रख लीजिए। हालेलुया। कि यीशु मसीह के आगमन का कैसे सुसमाचार पहले से फैल चुका था, भविष्यवाणी हो चुकी थी, आगाज हो चुका था, और किस तरीका से उसने संसार में आया, हमारे बीच में वास किया, हमारे बीच में डेरा किया। हालेलुया। हमें अनंत जीवन दिया, हमें आनंदित जीवन दिया, हमें इंटरनल लाइफ दिया, हमें अनंत जीवन को उसने दिया। परमेश्वर के लोगों, खुद उसने दुख को उठाया है। ऐसा 53 के साथ 53 अध्याय 3 से 12 तक हम लोग पढ़ते हैं परमेश्वर के लोगों कि उसी ने हमारी मरना को सह लिया, हमारी बीमारियों को उसने उठा लिया। हालेलुया। हमारी शांति के कारण उस पर ताड़ना पड़ी। हालेलुया। सारे गुनाह बुराई गलत बुराई जो हमने किया सब को उसने अपने ऊपर में ले लिया, सारे दोषों को ले लिया परमेश्वर के लोगों। हालेलुया। आज उसी यीशु मसीह का आज हम जन्म दिवस यहाँ पर मना रहे हैं। हालेलुया। जो हमारा उद्धार करता है, हमारा परम मित्र है वो, क्योंकि उसने कहा कि मैं तुम्हें दास नहीं पर तुम मित्र कहा है। हालेलुया। हमारा यीशु हमारा मित्र है, हमारा प्रेमी है। हालेलुया। हम पर अनुग्रह करने वाला है। आइए एक अंतिम वचन पढ़ेंगे इसमें, मत्ती की रचित सुसमाचार दो अध्याय से 7 से 11 तक पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग प्रार्थना करेंगे। तब हेरोदेस ने ज्योतिषियों को चुपके से बुलाकर उनसे पूछा कि तारा ठीक किस समय पर दिखाई दिया था। और उसने यह कहकर उन्हें बैतलहम भेजा, जाओ उस बालक के विषय में ठीक ठीक मालूम करो, और जब वह मिल जाए तो मुझे समाचार देना, ताकि मैं भी आकर उसको प्रणाम करूं। वे राजा की बात सुनकर चले गए, और जो तारा उन्होंने पूर्व में देखा था वह उनके आगे आगे चला, और जहां बालक था उस जगह के ऊपर पहुंचकर ठहर गया। उस तारे को देखकर वे अति आनंदित हुए। उन्होंने उस घर में पहुंचकर उस बालक को उसकी माता मरियम के साथ देखा, और मुंह के बल गिरकर बालक को प्रणाम किया, और अपना अपना थैला खोलकर उसको सोना और लोबान और गंधरस की भेंट चढ़ाई। हालेलुया। आज मैंने भी आप इस मसीह के बारे में आपको बताया। हालेलुया। और जिस प्रकार ज्योतिष लोग चले, गणित लोग चले, आपको चलाते 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 मैंने लाया, चरणी तक आपको लाया। हालेलुया। क्या आज आप उस स्टडी में
मरियम को और उस बालक को कपड़े में लिपटा हुआ देख रहे हैं क्या? हालेलुया। यदि देख रहे हैं हालेलुया तो हाथ उठाएं। हालेलुया। शायद आपके समझ में नहीं आया, आपने महसूस किया कि यीशु मसीह आपके लिए संसार में जन्म लिया। हालेलुया। बाइबल के वचन ने प्रमाणित किया कि यीशु मसीह हमारे लिए जन्म लिया, हमारे लिए जगत में आया, हमारे लिए हमारे बीच में वास किया पर सभी लोगों। हालेलुया। और उसको देख करके ज्योतिष लोगों ने गरीबों ने क्या मालूम है, जब उसको बच्चे को बालक को पड़ा हुआ देखा तो अपना अपना थैला खोल कर क्या चढ़ाने लगे, वो सोना मूल्यवान का भेंट चढ़ाने लगे। हालेलुया। तो आज भी हमारे यहाँ पर इस दाऊद के नगर में हमारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है और वही मसीह प्रभु है। क्या आप भी उस बालक को भेंट चढ़ाना चाहेंगे? चढ़ाएंगे? चाहेंगे? हाथ खड़ा कीजिए। हालेलुया। तो हम एक गीत गाएंगे यहाँ पर। हालेलुया। एक गीत गाएंगे बसर के लोगों, और बहन बड़े बहनों की टीम यहाँ पर आएगी। हालेलुया। और यह गीत जब खत्म होगा हालेलुया तो उस बालक को जो आपने देखा है अभी, जो चर्नी में हालेलुया कपड़े से लिपटा हुआ है और बहुत ही सुंदर है, हालेलुया, उस बालक को भेंट सकते हैं। जब छठी में हम खाने के लिए जाते हैं हालेलुया संसार के लोग तो वहां पर चढ़ाते हैं, लेकिन